नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने होली अलग अलग रंगों से खेली होगी। बिना रंगों के ये दुनिया कैसी दिखेगी, इसका अंदाज़ा अभी हम नहीं लगा सकते। लेकिन सबसे खास बात है कि ये दुनिया बेरंग है। वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। आज के वीडियो में हम रंगों के बारे में ही बात करेंगे और आपके मन में उठते सभी सवालों का जवाब देंगे। रंग क्या है, रंग कैसे दिखते हैं, इंसान की आंखें कितने रंग देख सकती है, आसमान नीला रंग का क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई क्यों पड़ता है, सांड लाल कपड़ा देखकर क्यों भड़क जाता है, दुनिया का सबसे पुराना रंग कौन सा है। आप अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए और कुछ सेकंड बाद खोलिए। तो जब आपने अपनी आंखें बंद की तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आंखें खोलते ही आपको सभी रंग दिखने लगे। इससे ये बात बिल्कुल साफ होती है कि रंग कुछ और नहीं बल्कि प्रकाश ही है। प्रकाश की वजह से ही हमें सभी रंग दिखाई देते हैं। यूनिवर्स के हर पदार्थ से कुछ ना कुछ तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दिखाई देता है उसी को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की वजह से ही हमें रंग दिखाई देते हैं। वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सबसे बड़ा सोर्स सन है। सन के व्हाइट प्रकाश में बिलियंस तरह के रंग होते हैं और इनमें से मेन रंग 7 होते हैं, जिन्हें बैजानी हप्पी नाला कहा जाता है। पिगमेंट नाम का एक पदार्थ होता है जो प्रत्येक वस्तु में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पिगमेंट ही बताता है कि उस वस्तु का रंग कैसा है, लाल, हरा, पीला। जैसे कि इंसानों में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो बाकी के रंगों को बॉडी में ऑब्जर्व करके गोरे या काले रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। इंसान की आंखें 1 करोड़ रंग देख सकती हैं। इंसान की आंखों में रेटिना के अंदर प्रकाश की पहचान और उस पर रिएक्शन करने के लिए रॉड और कॉन नाम के 2 सेल्स होते हैं। रॉड सेल्स कम प्रकाश में एक्टिव होता है और कॉन सेल्स ज़्यादा प्रकाश में एक्टिव होता है। कॉन सेल्स में रंगों की पहचान करने के लिए मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल 3 तरह के होते हैं, लाल, हरा, नीला। इंसान की आंखें इन तीनों रंगों से बनने वाले 1 करोड़ रंगों को देख सकती है। 2352 साल पहले ग्रीक के दार्शनिक अरस्तु ने कलर की पहली थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा रंग आकाशीय किरणें यानी प्रकाश के जरिए खुदा द्वारा भेजे गए हैं, जिनका संबंध पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु इन चारों तत्वों से है। रंगों की दूसरी थ्योरी 1660 में आइजैक न्यूटन ने दी, जिसमें रंगों को लाइट और प्रिज्म के साथ प्रयोग किया गया। 1704 में अपनी किताब ऑप्टिक्स में उन्होंने बताया कि सूर्य की किरणें 7 रंगों से बनी हुई है। 1722 में जर्मनी के पेंटर जैकब क्रिस्टोफ ले ब्लॉन ने अपनी किताब हार्मोनी ऑफ कलरिंग इन पेंटिंग्स में रंगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। मॉडर्न पेंटिंग में प्राइमरी कलर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, जिन्हें एडिटिव प्राइमरी कलर कहते हैं, जिनसे मिलकर सफ़ेद रंग बनता है। दूसरा RYB यानी रेड, येलो और ब्लू। इन तीनों रंगों को सबट्रैक्टिव प्राइमरी कलर कहते हैं, जिनसे मिलकर काला रंग बनता है। इन चारों रंगों को ही प्राइमरी कलर्स कहा जाता है क्योंकि इनसे अन्य सभी कलर बनते हैं। आकाश का रंग नीला प्रकाश के फैलने की वजह से दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पड़ता है तो वहां पर मौजूद गैस और धूल के कणों से टकराकर बिखरने लगता है और जिस रंग की वेवलेंथ जितनी कम होती है वह रंग उतना ही फैलता है। प्रकाश में अन्य रंगों की तुलना में नीले रंग की वेवलेंथ कम होती है और इसी वजह से नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, जिसके कारण हमें आसमान नीले रंग का दिखाई पड़ता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में ज़्यादा समय लेती है, जिसकी वजह से वायुमंडल में प्रकाश के सभी रंग बिखर जाते हैं। लेकिन लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने पर वह अन्य रंगों की तुलना में कम फैल पाता है। इसी वजह से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। सांड लाल कपड़ा देखकर क्यों भड़क जाता है? लाइफ साइंस के अनुसार ये एक भ्रम है कि सांड लाल कपड़ा देखकर भड़क जाता है, बल्कि हकीकत ये है कि सांड और अन्य सभी मवेशियों को लाल कलर दिखाई ही नहीं देता है। सांड और अन्य सभी मवेशियों को लाल कलर पीले या भूरे रंग का दिखाई देता है। इसलिए लाल रंग के कपड़े को जब लगातार सांड के सामने हिलाया जाता है तो वह भड़क जाता है, ना कि इसलिए कि लाल रंग के कपड़े को देखकर। दुनिया का सबसे पुराना रंग गुलाबी है, जो कि सहारा रेगिस्तान की चट्टानों में से करीब 1 अरब साल पुराने बैक्टीरिया के जीवाश्म से मिला। किसी भी चित्र में सबसे पहले लाल रंग का उपयोग किया गया था, क्योंकि अल्टामिरा स्पेन की तो बाकी दीवार पर बनी 13,000 साल पुरानी जो पेंटिंग है वो लाल रंग की है। रंग इंसान का अलग अलग मूड बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। दुनिया भर में 40% लोग नीले रंग को पसंद करते हैं।
और सबसे ज़्यादा वाइट कलर की कार खरीदते हैं। हर रंग की अपनी एक साइकोलॉजी होती है जिसका असर सिर्फ आंखों पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग और डिसीजन लेने पर भी पड़ता है। रंगों की दुनिया को समझने और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।